देखिए राजीव, ये दोनों चीजें हैं। क्योंकि भगदड़ है तो भगदड़ भी अपने को बचाने की एक कोशिश है, वरना भगदड़ क्यों होती। भगदड़ हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि अपने को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, और जो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में डूबता हुआ जहाज है। और इसकी आशंकाएं और संभावनाएं दोनों पहले से थी, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। और पिछले लगभग 6 महीने से आप इसे कह लीजिए, जो चल रहा था योगी और मोदी के बीच में, और जिस तरीके से अभी पोस्टर जारी हुए योगी और मोदी के, और उसमें से अमित शाह की जो थी वो काटा का निशान लगा दिया गया उनके चित्र पे, यानी उनको बाहर कर दिया गया। तो एक समय में आपको याद होगा कि आवाजों जी की तिकड़ी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी में, अडवाणी वाजपेयी जोशी जी, फिर धीरे से उसमें से जोशी कट हुए, और फिर अडवाणी कट हुए, फिर अटल जी भी कट हो गए, तो उभर के आए नरेंद्र मोदी। तो अब ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी में से जो कट मारा गया अमित शाह के चित्र पे, और जिस तरीके से मोदी जी जो है वो असहाय एक तरीके से नजर आए योगी जी के सामने उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं इस पे पड़ रहा है। दूसरा, कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरीके से जबरदस्त मिसमैनेजमेंट हुआ सरकार की तरफ से, केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से, उसकी एक जबरदस्त नाराजगी जो है वो जनता के अंदर है, और जिसको देख करके लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि इस सरकार का भविष्य जो है क्या होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कुल मिला के हैं, मुझे लगता है कि इसके पीछे अमित शाह का भी दिमाग जो है कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। कि जिस तरीके से अमित शाह, चूंकि अब लड़ाई जो मोदी और योगी के बीच की नहीं है, असली लड़ाई तो अमित शाह और योगी के बीच की है। मोदी जी को तो जो बनना था वो बन चुके, अब बनने की लड़ाई जो है वो योगी और शाह के बीच की है। तो इसमें शाह कितना बार ताकतवर साबित होते हैं योगी जी के ऊपर, और योगी जी इस डूबते हुए जहाज को कितना ऊपर लेके आ सकते हैं और कितना से डुबोते हैं, अब ये देखने वाला सवाल है। तो इसलिए जो जो भी प्रयास हो रहे हैं, मतलब जो लोगों के, ये अपने को बचाने का भी प्रयास है, और डूबते हुए जहाज पे एक धक्का मार के उसे और डूबने का भी प्रयास है, दोनों है। अब इसमें अखिलेश यादव कितनी चालाकी के साथ, कितनी चतुराई के साथ इसका फायदा उठाते हैं, और कितना अपने घर को भी जो है वो उसमें द्वंद्व ना हो, इसको भी बचाते हैं, ये भी देखने वाली चीज होगी। क्योंकि अगर सारे जहाज से भागते हुए चूहों को अपने यहाँ ले आएंगे, तो इनका भी जहाज जो कहीं डगमगाने ना लगे, ये भी एक खतरा एक तरीके से है। तो आने वाला समय काफी दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो खदेड़ा शुरू हो चुका है। इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता है, कारण भले ही कुछ भी हो रहा है। ये शुरुआती कमेंट, फिर आगे चर्चा करेंगे।